रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टेक होल्डर्स। क्लासरूम मैनेजमेंट का स्टेक होल्डर्स के साथ क्या लिंक बनता है? स्टेक होल्डर्स की क्या जिम्मेदारी है जिसके तहत वो स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट के बगैर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग इज नॉट पॉसिबल। पहले तो देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स जो हैं, बच्चे की तरबियत में उनका एक अहम किरदार है और उनकी जो तरबियत है वो सिर्फ घर तक महदूद नहीं होती। ग्रेट पार्ट ऑफ देयर अपब्रिंगिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द स्कूल। So it is very important to make parents aware of school policies, and it is very important to make parents aware of the expectations of the school. इसीलिए पेरेंट्स को एक बहुत अहम स्टेक होल्डर कहा जाता है। इसके अलावा हेड ऑफ स्कूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। हेड ऑफ द स्कूल determines rules together with the other stakeholders. Head of school is a role model of the school. इसलिए हेड ऑफ स्कूल के लिए बहुत जरूरी है कि वो खुद जो है वो रूल्स को फॉलो करे और एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर होने के तहत वो स्कूल को के बुनियादी जो कवायद हैं उनको मेंटेन करे। इसके अलावा टीचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। टीचर जो है वो स्कूल हेड और पेरेंट्स के साथ मिलकर उसको पॉलिसीज बनानी चाहिए, उसको क्लासरूम मैनेजमेंट पॉलिसीज बनानी चाहिए, क्लासरूम मैनेजमेंट रूल्स बनाने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके के साथ अपना तदरीसी अमल जारी रख सकें। स्टूडेंट जो है वो खुद एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। स्टूडेंट जो है ही और शी शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन द क्लास एंड शुड मेक श्योर दैट ही और शी गेट्स द बेस्ट फ्रॉम द क्लासरूम। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी जिम्मेदारी बहैसियत एक तालिब इल्म को समझे और इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि वो ये समझे कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको उसको फॉलो करना है so that effective teaching and learning can go on in the classroom. So when we talk of classroom management, we basically are talking about the responsibilities of these stakeholders and how these responsibilities help in effective classroom management within the classroom and outside the classroom. Now, all stakeholders are obligated to abide by rules and regulations. We have been talking about this aspect earlier also, that it is extremely important for all of these stakeholders that I have mentioned to abide by rules. They mutually make the rules and then it becomes incumbent on them to follow these rules very closely. इसके अलावा stakeholders जो हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है that they maintain discipline. Parents, they must maintain discipline at home, and again their upbringing should be reflected well enough in the classroom. School head के लिए बहुत जरूरी है कि वो determine करे that there is effective discipline in the school. Teacher के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो इस चीज का ख्याल रखे that there is effective discipline in the classroom. So a teacher needs to be authoritative, a teacher needs to be in full command so that proper rules are followed in the classroom. इसके अलावा स्टूडेंट के ऊपर ये बहुत जरूरी है कि वो एक डिसिप्लिन के साथ क्लासरूम में रहे, क्योंकि बुनियादी जिम्मेदारी तालीम हासिल करने की बहरहाल स्टूडेंट की अपनी है और ये जिम्मेदारी वो जितनी जल्दी समझ ले और जितनी जल्दी अपने आप को डिसिप्लिन कर ले, द बेटर फॉर द स्टूडेंट। इसके अलावा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव रेपो बिल्डिंग, एंड इन ऑर्डर टू हैव रेपो बिल्डिंग it is extremely important for all the stakeholders to be communicating with each other. बहुत दफा ये देखा जाता है कि पेरेंट्स का स्कूल के साथ कोई अहम राब्ता नहीं होता। So in order to have effective classroom management, in order to have effective discipline in the school, it is very important for parents to be actively involved in the school. और वो मुख्तलिफ तरीके के साथ आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि स्कूल हेड का, पेरेंट का, टीचर का, स्टूडेंट का, इन सब का आपस में एक मुस्तकिल राब्ता हो एंड देयर आर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स। इसके अलावा ये बेहद जरूरी है दैट दीज स्टेक होल्डर्स दे मेंटेन
good rapport building, and because of that rapport building, they identify problems and then they look for solutions. और ये उसी सूरत में हो सकता है जब इन तमाम लोगों का आपस में मुस्तकिल राब्ता होगा. अगर टीचर जो है वो कोई प्रॉब्लम एनकाउंटर कर रही है या कर रहा है क्लासरूम में, तो टीचर के लिए ये जरूरी है कि वो बाकी स्टेक होल्डर्स को राब्ते में लाए, so that effective discipline can be maintained in the classroom, so that the ultimate aim of teaching and learning can be achieved successfully.